Hello students, I hope you all are well and safe at your home. बच्चों, आज मैं आपका नया पाठ शुरू करने जा रही हूँ। पाठ 11, मुझे सोने दो। बच्चों, ये एक नई कहानी है। हर बार हम एक नई कहानी पढ़ते हैं हर पाठ में और हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है ना। तो आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगी। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिलती है। ठीक है। समय पर सोना और समय पर जागना बहुत जरूरी है। बच्चों, समय पे हम सोएंगे और तभी तो हम समय पे जाग पाएंगे। इसलिए समय पर सोना और समय पे जागना बहुत जरूरी है। समय पर सोने से नींद भी पूरी होती है और अगले दिन के सारे काम समय पर पूरे हो जाते हैं। ठीक है। सौरभ बहुत नटखट व शरारती बच्चा था। ये सौरभ की कहानी है। तो बच्चों देखिए, सौरभ कैसा बच्चा था? नटखट और शरारती। वह कभी थकता ही नहीं था और कभी वह थकता ही नहीं था। उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था। बस वह क्या करता था बच्चों? खेलता रहता था। वो थकता ही नहीं था और उसे रात में सोना जल्दी अच्छा नहीं लगता था। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते हमें समय पर सोना चाहिए और जो उसके मम्मी पापा हैं वो उसे बार बार समझाते कि हमें समय पर सोना चाहिए। रात की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रात की नींद कैसी है बच्चों? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर सौरभ किसी की बात ही नहीं सुनता था। पापा मम्मी उसकी बार बार समझाते हैं कि रात की नींद बहुत ज़रूरी है, हमें समय पर सोना चाहिए, पर वह किसी की बात नहीं मानता था। वह हमेशा रात में देर से सोता था। एक दिन सौरभ के माता पिता उसके नाना जी के घर गए। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। सौरभ के नाना ने उन्हें एक बिल्ली दी। वे बोले, यह बहुत मोटी व सुस्त है, तुम इस बिल्ली को ले जाओ, सौरभ जल्दी सोने लगेगा। बच्चों, एक दिन सौरभ के माता पिता कहाँ गए थे? उनके नाना जी के घर। और उन्होंने सौरभ की सारी बात बताई। तो उनके नाना जी बोले कि ये बहुत मोटी व सुस्त बिल्ली है, तुम इसे ले जाओ और फिर क्या होगा? वह भी जल्दी सोने लगेगा। फिर नाना जी ने उनके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। नाना जी ने सौरभ के माता पिता के कान में कुछ कहा। नाना जी की बात सुन के सौरभ के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बिल्ली को अपने साथ अपने घर ले आए। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ? वो बिल्ली को लेकर अपने साथ अपने घर आ गए। उस रात भी वही हुआ। जब माँ ने सौरभ से 10 बजे सोने को कहा तो उसने मना कर दिया। अब उस रात भी जब मम्मी पापा ने बोला सौरभ को कि सौरभ सो जाओ, तो वो मना कर दिया। तभी माँ ने देखा बिल्ली धीरे से उठी और सौरभ के कमरे में चली गई। बस सौरभ के पलंग पर आराम से फैलकर सो गई। 2 घंटे बाद सौरभ सोने के लिए अपने कमरे में आया, पर यह क्या, वहाँ तो बिल्ली सोई थी। अब बच्चों, जो बिल्ली लाए थे ना नाना के घर से, वो बिल्ली जाकर सौरभ के कमरे में आराम से पलंग पर सो गई थी। जब सौरभ आया तो उसने देखा कि अरे, उसके बिस्तर पे तो बिल्ली सोई हुई है आराम से। अब सौरभ क्या करे? वह चुपचाप बिल्ली के पास ही लेट गया। उस रात बिल्ली ने लाते मार मार कर सौरभ को जमीन पर गिरा दिया। अब बिल्ली उस रात क्या की? सौरभ को अपने पैर से पैर से मार मार के उसे जमीन पे गिरा दिया। फिर उठकर पलंग पर लेटा तो बिल्ली ने जोर जोर से खर्राटे लेने शुरू कर दिए। सौरभ पूरी रात सो नहीं पाया। अब बच्चों, अब सौरभ के बगल में कौन सोया था? बिल्ली ने उसे लात मार मार के नीचे भी गिरा दिया और बहुत जोर जोर से खर्राटे भी ले रही थी, जिसके कारण सौरभ पूरी रात सो नहीं पाया। अगली रात फिर वही हुआ। सौरभ लेट से सोने के लिए गया। सौरभ फिर देर से अपने कमरे में पहुंचा। आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से सोई हुई थी। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की कोशिश करने लगा। अगली रात जैसे ही माँ ने सौरभ से सोने को कहा, वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। सोते सोते वह बड़बड़ा रहा था,
बिल्ली मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। तो बच्चों देखें कि बिल्ली के डर से सौरभ जल्दी चला गया सोने के लिए, कि बिल्ली रोज उसे परेशान करती है, रोज रात में उसके बिस्तर पे सोती है और खर्राटे भी लेती है। तो वो नींद में ही सौरभ बड़बड़ाने लगा कि मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। सौरभ को समय पर सोता देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। बिल्ली के आने से सचमुच सौरभ जल्दी सोने लगा था। तो बच्चों, जब सौरभ जल्दी सोने लगा तो मम्मी पापा उसके बहुत खुश हो गए। तो बिल्ली के आने से सौरभ का समय बदल गया। अब वह समय पे सोता है और समय पे उठता है। तो बच्चों, आप इस कहानी को अच्छे प्रकार से पढ़िए। आगे का भाग हम आपको आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर समझाएंगे।